गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शब मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2030। बाप का कर्ज। एक विशेष कहानी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। सुरेश और उसकी पत्नी राधा 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में रहते थे। दोनों नौकरी करते और धीरे धीरे उनकी जिंदगी आराम से चलने लगी। सुबह का समय, सुरेश ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जूते पहनते पहनते अचानक उसका फोन बजा और स्क्रीन पर लिखा था पापा। सुरेश ने फोन उठाया। हाँ पापा, बोलिए। उधर से एक हिचकिचाती धीमी आवाज आई। बेटा, अगर ज्यादा दिक्कत ना हो तो एक नया फोन दिलवा देना। मेरा पुराना फोन बार बार बंद हो जाता है। सुरेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पापा आपको स्मार्टफोन लेकर क्या करना है? चलाना भी नहीं आता आपको। वही कीपैड वाला ठीक है। पापा कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सुरेश ने कॉल काट दिया। उसी समय राधा ने पूछा कि किसका फोन था। सुरेश ने थोड़ी खींच के साथ कहा कि पापा नया फोन मांग रहे हैं। राधा बोली, तो दे दो ना, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुरेश बोला, अरे यार, एंड्रॉयड फोन मांग रहे हैं, उन्हें चलाना थोड़ी ही आता है। टाइम ही पास नहीं होता उनका, हमेशा पुराना कीपैड ही चलाया है। राधा मुस्कुराते हुए बोली कि तो सिखा देना, कितने दिन लगेंगे? जब तुम्हें चीजें सीखनी थी तब तुम्हारे पापा ने कभी मना किया था? सुरेश चुप रहा और राधा आगे बोली, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे पापा तुम्हें नई साइकिल लाकर देते थे तब क्या तुम्हें चलाना आता था? सुरेश ने झिझकते हुए कहा कि नहीं, चलाना तो नहीं आता था। राधा ने उसी भाव से कहा, और क्या तुम्हारे पापा ने कभी सेकेंड हैंड साइकिल दी थी? पैसे कम थे, फिर भी नई साइकिल दी थी ना तुम्हें। और फिर रोज शाम को तुम्हें पार्क ले जाकर साइकिल चलाना सिखाया भी था। गिरते थे, चोट लगती थी, पर वो हर बार उठाकर कहते थे, फिर कोशिश कर बेटा। सुरेश के मन में बचपन के दृश्य तैरने लगे। स्कूल का पहला दिन, ठिठुरती ठंड में पापा का अपनी नई जैकेट उसे पहना देना, कॉलेज की फीस भरने के लिए पापा का अपनी पसंदीदा घड़ी बेचना और खुद महीने भर पुरानी चप्पल पहनना, जबकि उसके लिए नए ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज ले आना। राधा की आवाज उसके विचारों को भेदती हुई आई। जब पापा ने तुम्हें हमेशा नई चीजें दी तो आज तुम अपना पुराना फोन देकर क्या साबित करना चाहते हो? ये एहसान नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर पापा एंड्रॉयड नहीं चला पाते तो 4 दिन निकालकर उन्हें सिखा नहीं सकते क्या? सुरेश के दिल में जैसे कोई बिजली सी कूद गई। उसे महसूस हुआ कि वो कितना स्वार्थी हो गया। दोपहर ऑफिस में भी वो बेचैन रहा। बार बार पापा की वही आवाज याद आती, अगर हो सके तो नया फोन दिलवा देना बेटा। शाम को ऑफिस से निकलकर वो सीधा मोबाइल स्टोर गया और एक अच्छा ब्रांडेड आईफोन लेकर आया। घर जाकर उसने पूरा फोन सेट किया और अगले ही दिन गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो पापा आंगन में बैठे थे और पुराने फोन को रुमाल से साफ कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुरेश इतनी जल्दी आएगा। सुरेश ने फोन उनके हाथ में रखते हुए कहा, पापा आपका नया फोन। पापा चौंक गए। बेटा, ये तो बहुत महंगा लगता है। अरे मेरा पुराना तो ठीक चलता था ना, तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया? सुरेश ने उनके हाथ पकड़कर कहा, पापा ये आपकी जरूरत है और इसे चलाना मैं आपको खुद सिखाऊंगा। पापा की आंखों में चमक आ गई, जैसे एक बच्चा अपनी कोई चाह पूरी होते देखता है। अगले 4 दिनों तक सुरेश ने पापा को फोन चलाना सिखाया।
कैसे कॉल लगानी है, कैसे वीडियो कॉल करनी है, कैमरा कैसे चलाना है, फोटो कैसे देखनी है। चौथे दिन जब पापा ने खुद पहली बार वीडियो कॉल करके कहा, देख बेटा, अब तो मैं खुद कर सकता हूं, सुरेश का दिल भर आया। उस पल उसे लगा कि उसने अपने पापा का कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा कर्ज चुकाया है। जाते वक्त पापा ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। तूने मेरे लिए समय निकाल लिया बेटा, वही सबसे बड़ा तोहफा है। सुरेश मुस्कुराया, पापा ये आपका हक है। गाड़ी में बैठते हुए उसे राधा की बात याद आई। बाप का कर्ज पूरा जीवन भी काम पड़ जाता है, यानी कि पूरा नहीं होता है, कम पड़ जाता है, फिर भी नहीं चुका पाओगे। बस थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लौटा सकते हो। सुरेश खिड़की से बाहर देख रहा था। गाड़ी गांव से दूर जा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए बस गई थी। माता पिता का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन सम्मान और प्रेम से उसे हल्का जरूर किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है और मुझे बहुत उम्मीद है कि जो बाप का कर्ज यानी कि हमारे माता पिता का जो कर्ज होता है, शायद हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम उनकी छोटी छोटी चाहतों को तो पूरा कर ही सकते हैं। अपने माँ बाप को कभी दुखी मत देखिएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको सुखी रखने की कोशिश की है। यही मैसेज है इस कहानी का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।